हेलो दोस्तों, आईएएस एस्पिरेंट स्टडी में आपका स्वागत है। और आज है 20 जुलाई। 20 जुलाई के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो हम आज भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन है, विश्व शतरंज दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑन विच डे वर्ल्ड चेस डे सेलिब्रेटेड? तो आपके पास ऑप्शन है इसमें 10 जुलाई, 15 अगस्त, 20 जुलाई या 5 जून। सो द करेक्ट आंसर वुड बी 20 जुलाई, यानी कि आज ही के दिन हम सब विश्व शतरंज दिवस मनाते हैं। 20 जुलाई को विश्व शतरंज दिवस। विश्व शतरंज दिवस हर साल 20 जुलाई को मनाया जाता है क्योंकि इस दिन 1924 में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ की स्थापना हुई थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वनडे एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है दोस्तों, स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 से 25 में सुपर स्वच्छ लिंग सिटी पुरस्कार किस शहर को मिला है? विच सिटी रिसीव द सुपर स्वच्छ लिंग सिटी अवार्ड इन स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 से 25? तो आपके पास ऑप्शन है इंदौर, सूरत, विजयवाड़ा, भोपाल। सो द करेक्ट आंसर वुड बी विजयवाड़ा। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में विजयवाड़ा को सुपर स्वच्छ लिंग सिटी यानी कि सुपर स्वच्छ लिंग सिटी का पुरस्कार मिला है। देखिए, क्लीनेस्ट सिटी तो अभी भी इंदौर ही है, बट इसमें क्या पूछ रहे हैं, सुपर स्वच्छ लिंग सिटी का पुरस्कार, तो ये विजयवाड़ा को दिया गया है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन्स को भी दबा दीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो टाइम रहते आप तक पहुँच सके। और वीडियो को लाइक भी जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, दुबई में आयोजित 57th अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड 2025 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? व्हाट पोजीशन डिड इंडिया अचीव एट 57th इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड 2025 हेल्ड इन दुबई? सो आपके पास ऑप्शन है फर्स्ट, थर्ड, सिक्स्थ या 10th। सो द करेक्ट आंसर वुड बी 6 पोजीशन इंडिया ने हासिल की है। भारत में 57वें अंतर्राष्ट्रीय रसायन ओलंपियाड 2025 में छठा स्थान प्राप्त किया है, जिसमें चारों भारतीय छात्रों ने पदक जीते। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत किस देश ने के साथ 32वें सिम्बैक्स सैन्य अभ्यास में भाग लिया है? तो दोस्तों, इसमें आपके एक क्वेश्चन और छुपा हुआ है। तो ये क्वेश्चन है, और सिम्बैक्स एक्सरसाइज किसके साथ भारत की होती है? तो ये भी इसको देखना है। इंडिया विल पार्टिसिपेट इन 32 सिम्बैक्स मिलिट्री एक्सरसाइज। एक मिलिट्री एक्सरसाइज है जो विथ विच कंट्री? तो किस कंट्री के साथ? आपके पास ऑप्शन है इंडोनेशिया, सिंगापुर, वियतनाम, जापान। सो द करेक्ट आंसर वुड बी सिंगापुर। सिंगापुर के साथ सिम्बैक्स एक्सरसाइज होती है। सिम्बैक्स भारत और सिंगापुर के बीच एक त्रिपक्षीय नौसेना यानी कि नेवल, देखो नौसैनिक अभ्यास है और इसका 32वां संस्करण दोनों देशों के बीच सहयोग को मजबूत करेगा। सिम्बैक्स इज द बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड सिंगापुर and 32th edition aims to enhance the mutual cooperation between the two countries। अब आपके पास सेकेंड क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्ट प्राधिकरण के नए
अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? Who has been appointed as the new chairperson of नेशनल फाइनेंस रिपोर्टिंग अथॉरिटी यानी कि NFRA? वनडे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपके पास ऑप्शन है अरुण कुमार, नितिन गुप्ता, विजय सक्सेना या अनिल अग्रवाल। वनडे एग्जाम के जैसे यूपीएस जो आपके पीसीएस के प्री के हैं और आपके एसएससी के हैं प्री, तो इसमें ये क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा आने के चांसेस हैं। सो द करेक्ट आंसर वुड बी नितिन कुमार। नितिन कुमार को नया चेयरपर्सन बनाया गया है नेशनल फाइनेंस रिपोर्टिंग अथॉरिटी का। नेक्स्ट है दोस्तों, IGPL के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as the brand ambassador of IGPL यानी कि इंडियन गोल्फ प्रीमियर लीग। तो इसमें ऑप्शन है विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, युवराज सिंह या रॉजर फेडर। तो करेक्ट आंसर है आपके पास युवराज सिंह को इंडियन गोल्फ प्रीमियर लीग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। युवराज सिंह को ब्रांड एम्बेसडर भी पूछे जा सकते हैं। आपके जो अभी रिसेंटली बिहार पीसीएस या यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम्स हैं उसमें ये पूछे जा सकते हैं। मणिपुर का मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ सेक्रेटरी ऑफ मणिपुर? आपके पास ऑप्शन है राजेश वर्मा, पुनीत कुमार गोयल, संजय मल्होत्रा या अजय कुमार भल्ला। अजय कुमार भल्ला। सो आपके पास करेक्ट आंसर है पुनीत कुमार गोयल। डॉक्टर पुनीत कुमार गोयल को मणिपुर सरकार ने प्रशासनिक अनुभव के आधार पर मुख्य सचिव नियुक्त किया है। अब आपके पास दूसरा ऑप्शन है DRDO ने किस स्थान या किस संस्था के साथ मिलकर पहला किफ़ायती उन्नत कार्बन फाइबर फुट प्रोस्थेसिस विकसित किया है? With which institutions did DRDO develop the India's first affordable advanced carbon fiber foot prosthesis? तो आपके पास ऑप्शन है एम्स या पुडुचेरी में जो JIPMPER है या NIMS है जो हैदराबाद में है या एम्स BV नगर में जो है। तो VV नगर में जो एम्स है उसके साथ कोलैब करके ये बनाया है। नेक्स्ट है दोस्तों ब्रेंडा रेनॉल्ड्स के साथ किसे संयुक्त राष्ट्र नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है? तो आपके पास इसमें करेक्ट आंसर है केनेडी ओडेड को ये अब नेल्सन मंडेला अवार्ड्स से सम्मानित किया गया है 2025 में। नेक्स्ट है दोस्तों युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस शहर में हुआ? विच सिटी वॉज यूथ स्पिरिचुअल समिट 2025 ऑर्गेनाइज्ड? हरिद्वार, ऋषिकेश, वाराणसी, उज्जैन। सो द करेक्ट आंसर वुड बी वाराणसी में ये हुआ। युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन 2025 को वाराणसी में आयोजित किया गया जो भारत की सांस्कृतिक राजधानी मानी जाती है। द यूथ स्पिरिचुअल समिट 2025 वॉज द हेल्ड इन वाराणसी कंसिडर्ड इंडियाज कल्चर कैपिटल। नेक्स्ट है दोस्तों दुनिया की सबसे सटीक परमाणु घड़ी किस देश में बनाई गई है? In which country has the world's most accurate atomic clock has been built?
तो ऑप्शन है आपके पास जापान, फ्रांस, अमेरिका, जर्मन। सो करेक्ट आंसर वुड बी यूएसए। ठीक है, जापान, फ्रांस, यूएसए, जर्मन। तो अमेरिका ने यानी यूएसए ने ये बनाई है। अमेरिकी वैज्ञानिकों ने एक नई परमाणु घड़ी बनाई है जो समय मापने में अब तक की सबसे अधिक सटीक घड़ी मानी जाती है। नेक्स्ट है दोस्तों, विश्व यात्रा और पर्यटन परिषद की 2024 से 25 रिपोर्ट में भारत को कौन सा स्थान मिला है? What rank did India get in the WTTC 2024 से 25 टॉप ग्लोबल इकोनॉमिक लिस्ट? 4th, 8th, 10th या 2nd? सो 8th स्थान मिला है। WTT ने भारत को यात्रा और पर्यटन के क्षेत्र में 8वीं सबसे बड़ी वैश्विक अर्थव्यवस्था घोषित किया है। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ नौसेना अभ्यास किया है? इंडिया रिसेंटली कंसीडर्ड नेवल एक्सरसाइज विथ विच कंट्री? रसिया, जापान, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया। तो आपके पास ऑप्शन है जापान। जापान के साथ किया है। भारत और जापान के बीच समुद्री साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त नौसेना अभ्यास का आयोजित किया गया। नेक्स्ट है दोस्तों, नीति आयोग की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार सबसे नवोन्मेषी राज्य कौन सा है? अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट नीति आयोग रिपोर्ट, which is the most innovative state? महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला। तो आपके पास करेक्ट आंसर है कर्नाटका। कर्नाटका मोस्ट इनोवेटिव स्टेट के रूप में सामने आया है नीति आयोग के अनुसार। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है ये, वनडे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, अपकमिंग जो एग्जाम्स हैं अभी आ रहे हैं यूपी पीसीएस और बिहार पीसीएस के मोस्टली। नीति आयोग द्वारा जारी नवाचार सूचांक में कर्नाटक को लगातार सबसे इनोवेटिव राज्य घोषित किया गया है, यानी कि इनोवेटिव इंडेक्स में सबसे ऊपर आया है। तो दोस्तों आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, मुमताज़ महल का मकबरा शाहजहां ने कहाँ बनाया? Where did the शाहजहां build मुमताज़ महल टॉम? मुमताज़ महल टॉम की बात हो रही है। ठीक है, तो आपके पास इसमें ऑप्शन है दिल्ली, अजमेर, लाहौर, आगरा। इसका करेक्ट आंसर आपको कमेंट में लिखना है। और दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास ज़रूर करें और लाइक भी कर दें। चलिए दोस्तों, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।